हाँ, अच्छा ये क्या था, टॉपलिंग वाला सीखा था ना सर। नॉर्मल एक ऐसा फोर्स है जो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट कर सकता है टू प्रिवेंट टॉपलिंग। कल किया हम लोगों ने। अरे यस। अच्छा, आपको याद था हम लोगों ने सेम सवाल इसके लिए सॉल्व किया। अगर सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ मतलब सर चलने नहीं वाला है, चलने नहीं वाला है। ओके, अच्छा तो अब क्या ही कर सकता है ये, टॉपल कर सकता है बस। मुझे निकालना था कि सर नॉर्मल का कि एफ का कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है कि टॉपल ना करे, कि टॉपल ना करे। व्हाट हैपेंड कि टॉप, ये तो कल किया हम लोगों ने यार, टॉपल ना करे कितना आया था एमजी, अब फिर से नहीं बताने वाला, एमजी बाई 2 आया था। अगर चल नहीं सकता तो घूमने के लिए कितना चाहिए सर, एमजी बाई 2। ओके, नेक्स्ट सर, फिर ये किया था हम लोग अलग अलग फ्रेम से। फिर मैंने बोला था सर क्यों सेंटर मास से करते हैं, ठीक है कल का बात है ये तो, कल की बात छोड़ो, कल की बात। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या था सर कि सर अगर स्मूथ है मतलब चलते छूते ही चल देगा, छूते ही चल देगा। अगर छूते ही चल देगा तो घुमाने में कितना फोर्स मैक्सिमम ले सकता हूं मैं, एमजी। एमजी आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एमजी। तो दैट इज क्वाइट कॉमन सेंसिकल ऑल्सो नो, क्वाइट कॉमन सेंसिकल ऑल्सो नो कि सर अगर रफ है, अगर रफ है, अगर रफ है तो उसको सर आपको घुमाने में आसानी होने वाला है। अगर रफ नहीं है तो चलते भी रहेगा, तो आपको फोर्स और देना पड़ेगा घुमाने के लिए। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो व्हेन इज इट इजी टू टॉपल थिंग्स, जब रफ है। ऑब्वियसली सर रफ वाले में आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एमजी बाई 2, और स्मूथ वाले में एमजी। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा सेम सवाल अभी पूछ रहा हूं मैं। अब इसका मोशन एनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए मतलब सर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सीधा बैठे, सीधा या तो बैटिंग मत नहीं। सर तुमने बोला सर चलने के लिए कितना चाहिए, सर दो ही तो मोशन मुझे पता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेट करने के लिए इसको कितना फोर्स चाहिए, तुमने बोला सर रोक कौन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन रोक रहा है, औकात कितना है म्यू एन, म्यू एन नॉर्मल कितना है एमजी, तो 0.6 mg इज द औकात, 0.6 mg इज द फ्रिक्शन का औकात। तो कितना फोर्स दे दूं कि चल दे, 0.6 mg, चेक करो। अच्छा सर मतलब ये 0.6 mg के बाद चलने वाला है ना। अच्छा सर फ्रिक्शन वाले सरफेस में टॉपल करने के लिए कितना चाहिए था, mg बाई 2 मतलब 0.5 mg। तो पहले क्या करेगा, टॉपल या चलेगा। सर 0.5 mg छोटा है, 0.6 बड़ा है, मतलब पहले टॉपल कर जाएगा सर, बाद में चलेगा। अरे आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉपल बिफोर स्लिपिंग एट f इक्वल्स 0.5 mg। याद है ना क्या बोल रहा था मैं सर, 0.5 mg में तो टॉपल कर जाएगा ना, 0.6 पहुंचा ही नहीं ताकि स्लिप हो जाए, पक्का। अच्छा नेक्स्ट सवाल ये करो भाई, ये वाला अगर 0.3 हो गया तो, 0.3 हो गया तो सर अब तो चल देगा, अब तो चल देगा ना। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ टू सॉल्व दिस, जो कल किया था हम लोगों ने, जो कल किया था। अच्छा बनाओ एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाया। क्या क्या बनाओ, फोर्सेस बताओ। सर मास है तो mg, mg डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, अच्छा पहले ये सब जो है वो बता दो ना, फोर्स f पता नहीं कितना सर f। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, अभी तो चल रहा है ना, स्लिपिंग हो रहा है मतलब पूरा औकात का लग रहा होगा, कितना पीछे की तरफ 0.3 mg। अच्छा सर मुझे क्या चाहिए, अब तो चल दिया ना, अब मुझे चाहिए कि कौन से वैल्यू में ये टॉपल कर जाए, कौन से वैल्यू में टॉपल कर जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू की टॉपल ना करे, मैक्सिमम वैल्यू की टॉपल ना करे, चेक करो यार। अच्छा सर तब नॉर्मल किस पॉइंट में शिफ्ट हो चुका होगा, एकदम बाएं दाएं तरफ में, पक्का। तुमने बोला सर नॉर्मल ना यहां पे आ चुका होगा टू प्रिवेंट टॉपलिंग मैक्सिमम। चेक करो नॉर्मल का वैल्यू मुझे पता है क्या, mg, mg। हाँ
अब मुझे क्या चाहिए कि ये टॉपल जस्ट ना करे, मतलब क्या टॉर्क जीरो है क्या, तो टॉर्क जीरो कर दो। अबाउट विच पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, नॉट एनी पॉइंट। कल बात किया हम लोगों ने, अब तो सेंटर मास की वर्ड करेंगे बस। अरे चल रहे हैं ना अब तो, अगर एनी पॉइंट करेंगे तो सूडोफोर्स आ जाएगा। उससे बचने के लिए मैंने बोला कि सर सेंटर मास से करो। क्यों सर, सेंटर मास से बैठ के सूडोफोर्स नहीं लगता है क्या? लगता है ऐसा, लेकिन उसके अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा करो, टॉर्क लिखियो अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ टेल मी, टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास बताइए कैसे निकालेंगे? हाँ अरे एफ का बताओ, एफ एल बाई टू तुमने बोला, लेकिन अंदर घुमा रहा है, मतलब माइनस एफ एल बाई टू। चेक करो यार, एम जी का गरीबों वहीं से निकाल रहे हो ना, वहीं से पास कर रहा है। अच्छा फ्रिक्शन का 0.3 mg, और किधर घुमा रहा है? अंदर की तरफ, मतलब माइनस 0.3 mg एल बाई टू। अरे एल बाई टू यू आर डूइंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। चेक करो नॉर्मल का, नॉर्मल का सर नॉर्मल mg है और एल बाई टू दूरी, एल बाई टू इधर घुमा रहा है, मतलब प्लस mg एल बाई टू। क्या टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए? होना चाहिए सर, होना चाहिए पक्का। क्या आप यहां से f निकाल सकते हैं? निकालो कितना है, f बराबर 0.7 कर लेंगे यार। अरे 1 माइनस 0.7, 0.3, 0.7 आ गया ना। अरे कर लो, गरीबों की तरह करो। 2 कटा, एल कटा, उधर क्या आया mg माइनस 0.3 mg। अब दिखा 0.7, अभी भी नहीं दिखा गरीबों, यही आंसर 0.7 mg। ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था कल लास्ट, मैंने बोला था कुछ सर कि सर फ्रिक्शन था पूरा तो घुमाना आसान था। आंसर कितना आ रहा था? mg बाई टू, पॉइंट है mg, फ्रिक्शन नहीं है, सबसे मुश्किल है घुमाना। कितना आ रहा था? इन दोनों के बीच में आना चाहिए सर। क्या दोनों के बीच में आ रहा है क्या? हाँ, तो फील से तुम अगर ऑप्शन में सपोज दिख जाए कि सर एक ही ऑप्शन वैसा है, तो बिना सॉल्व किए तुम टिक मार के आगे बढ़ जाना। अगर ऑप्शन होता गरीबों 0.3, 0.2, 0.5, 0.7, क्या करते? 0.7, बिकॉज 0.5 और 1 के बीच में आंसर आने वाला था। आंसर इज 0.7। आया क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? आगे बढ़ू तो आपने नॉर्मल एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपने पढ़ लिया। फंडा क्या है सर? नॉर्मल कैन चेंज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम टॉपलिंग। कब तक सर? जब तक वो एक एंड में ना पहुंच जाए। आ रहा है ना? यस ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा सर, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन फिर से रिवाइज करो। मैंने क्या बोला है सर अभी तक? मुझे क्या क्या डील करना आता है? नंबर वन फिक्स्ड एक्सिस, या फिर आई ओ आर के अबाउट काइनेटिक लिखना, किसी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आ रहा है? फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशन के अबाउट सर मुझे बस एक ही फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अरे सेंटर मास के अबाउट सर आप बॉडी को ट्रांसलेट करा दो एंड, पक्का ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। ओके नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ पढ़िए, क्या लिखा? एफ इक्वल टू एम ए टाउ बराबर आई एफ। इसको प्रूव भी कर देंगे लेकिन अभी जरूरी नहीं है आपके लिए। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस आई विल प्रूव दिस आल्सो। ठीक है, टाउ बराबर आई अल्फा। इसमें क्या टॉर्क निकालना आपको आता है? अभी आई निकालना आता है, तो अल्फा निकाल लेंगे क्या? बस वही करना है। ठीक है, देखो करो, पहला सवाल करो। पहला सवाल ध्यान से करना, गलती मत करना, एकदम आसान सवाल होते हैं। एक्सिस दिया है, रॉड दिया है, मास एम लेंथ एल छोड़ दिया, मास एम लेंथ एल छोड़ दिया। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल सर, टॉर्क तो किसी फोर्स का होता है, तो बोलो मिड पॉइंट से दिखाना है mg। हाँ टेल मी, टाउ बराबर आई अल्फा लिखिए। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क कितना है? टॉर्क कितना है सर? माइनस एम जी एल बाई टू। ओके, माइनस एम जी एल बाई टू बराबर आई।
सर रॉड के एंड से पास कर ml²/3 आई हो गया अल्फा, तो निकालना है मुझे, क्या अल्फा निकाल लेंगे आप? कितना आया निकालो, जल्दी निकालो, अल्फा कितना आया? -3g/12 कर लेंगे। अच्छा माइनस मतलब क्या हो रहा है सर? सर अल्फा भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने सर प्लस को एंटी क्लॉकवाइज लिया था, तो माइनस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब अल्फा कुछ ऐसा आ गया सर, चेक करो यार, बता अब मुझे नहीं पता। नंबर 2, ये रॉड का एंड से एक्सिस पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बस कर, ये वाला करो, ये वाला करो। सर थीटा पे था, छोड़ दिया, अब कैसे करें? अब कैसे करें? जब मोमेंटेशन निकाल रहे थे ना, तो ये तो बहुत बार किया हम लोगों ने। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप इस पॉइंट पर फोर्स तो बनाओ, कौन सा है, कौन सा फोर्स है इस पर? mg, कहाँ से? मिड पॉइंट से mg। अच्छा नाउ टेल मी, टॉर्क लिखिए, ध्यान से करना गरीबों, वेस्ट मत करना। हाँ टॉर्क बताओ, टॉर्क। हाँ सर टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट चाहिए मुझे, आपने सिखाया था मुझे r क्रॉस f करना पड़ेगा, या तो परपेंडिकुलर दूरी ले लो सर, एक्सिस सर ये पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितना है फोर्स का? ऑब्वियसली दिख रहा है आप लोगों को, अरे फोर्स तो ये है ना, फोर्स का लाइन, तो ये लंबाई कितना है सर? ये लंबाई L sin θ/2, अरे चेक करो यार, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? mg इंटू दिस एंड दिशा माइनस वाला, माइनस, ठीक है, तो बोलो टाउ टॉर्क कितना आया? हाँ आई, आई कितना आया जल्दी? गरीब, यही तो मुझे चाहिए कि तुम लोग ऐसे करो। अबे एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही है रॉड का, ml²/3, एंगल पे थोड़ी एक्सिस, अरे एक्सिस तो ये है गरीबों, नहीं दिख रहा है गरीबों? ml²/3, ये तो कर चुके, ये तो मैं गलती में करा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी कर रहे हो। और अल्फा, अल्फा कितना आया सर? हाँ -3g sin θ/2l, सर माइनस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज अल्फा आ गया। कर लेंगे सवाल ऐसा, गलती मत करो यार, इसे बहुत बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बहुत हम टाइम स्पेंड किया है, ताकि गलती ना करो, उसको गलती कर रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर मक्कारी है गरीबों, वो दिख रहा है। नंबर 3, सेमी सर्कुलर रिंग है, एक्सिस ये है, करो टाउ टाउ बराबर आई अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फोर्स इसको घुमाना चाह रहा है? ग्रेविटी, ग्रेविटी और क्या किया सारे, ग्रेविटी है सर। सेंटर मास किधर है सेमी सर्कुलर रिंग का? है सेमी सर्कुलर रिंग का, हाँ 2r/π होता है सर। कहाँ से? सेंटर से रिंग की तरफ कितना? सर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से मैं क्या दिखाऊं? mg, mg ये दूरी कितनी है? 2r/π। ओके अब बताओ टॉर्क, टॉर्क टाउ बराबर आया अल्फा, बताओ टॉर्क। एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, हाँ टेल मी। परपेंडिकुलर दूरी दिख रहा है फोर्सेस का? अरे फोर्स ये है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर दूरी गरीबों? 2r/π। किस दिशा में? बाहर की तरफ, पॉजिटिव, तो mg 2r/π। टाउ, टाउ मिल गया। आई अल्फा, क्या मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग का अबाउट दिस पॉइंट कराना सिखाया था क्या? घर जाते ना, 2mr² होता है इसका, ये आपको रटा होना चाहिए, एक बार करा दिया मतलब करा दिया। अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा इसमें से? अरे रिंग बनवाया था मैंने, बोला सर रिंग का टोटल 2mr² होता है, तो आधे का mr² प्लस mr² 2mr² कर रहे थे हम लोग। अल्फा बराबर 2m कटा, हाँ तो g/πr इज माई अल्फा, g/πr इज माई अल्फा। सर अल्फा पॉजिटिव आया क्या? पॉजिटिव आया मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस बार आया अल्फा। चेक करो, कर लेंगे आप सवाल।
हाँ कर लेंगे। नंबर 4, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालिए। रॉड है L/2, हमारा बताओ टॉर्क निकालो जल्दी जल्दी। अल्फा निकालना है आपको। हाँ तो मैं तो देख रहा हूँ टाउ बराबर अल्फा कर रहा हूँ बस। क्या मैंने आपको जब टाउ बराबर आई अल्फा लिख रहे हो मैंने ऐसे बोला कि एक्सेस नहीं हिलना चाहिए, ऐसा ही बोला क्या मैंने? नहीं, बस टॉर्क निकालना है, बराबर आई अल्फा करना है। टाउ बराबर आई अल्फा। हाँ आप देख के बता दो यार टॉर्क कितना आ रहा है? 0। अबे गरीबों, अगर एक पॉइंट पर दोनों फोर्स ऐसे लगे घूमेगा क्या? अरे FL/2 ऐसे, FL/2 वैसे, घूम ही नहीं रहा है। टाउ बराबर, अगर टाउ 0 है तो अल्फा भी 0 है। अल्फा बराबर 0। नेक्स्ट ये वाला सवाल नंबर 5। नंबर 5 करो करो खुद करो ध्यान से। करो करो, टॉर्क निकालिए सेंटर मास के अबाउट। जल्दी करो जल्दी, करो करो, इसमें बढ़िया। आई मेक इट अ गुड क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ करो पूरी करो खुद जल्दी जल्दी। हाँ कितना है टॉर्क? सर ये घुमाना चाह रहा है इस तरफ 2FL/2, 2FL/2 और ये वाला -FL/2, मतलब आंसर इज F, FL/2, FL/2। टॉर्क कितना आ गया भाइयों? FL/2 एंड घुमाना चाह रहा है ऐसे पॉजिटिव बराबर आई। सर सेंटर ऑफ मास का बड़ा आई कितना है? mL²/12। अल्फा निकालना है, कितना आया सर? निकालो, इसीलिए बोला निकाल निकाल। चेक करो, L कटा 6F/ml। कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करो? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रिजिड बॉडी का ओमेगा हर जगह सेम है? सर रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये हर जगह ओमेगा सेम होगा, तो क्या सर हर जगह अल्फा भी सेम होगा? ऑब्वियस, अगर ओमेगा सर अल्फा इज d/dt, अगर ओमेगा सेम है तो अल्फा भी सेम है। अगर अल्फा भी सेम है, हर जगह अल्फा सेम है ना? अरे हर जगह अल्फा सेम है, मतलब सर मैं अगर हर जगह टाउ बराबर आई अल्फा करूं तो क्या मेरा आंसर सेम आना चाहिए? तो अबाउट ए करके दिखाओ। अब बोल रहा हूं मैं, अगर सवाल ऐसे आता, ये सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, और ये सेम सवाल है, मैंने बोला कि ये पॉइंट ए से एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें अल्फा भी है, अब बताओ आंसर। सेम सवाल है दोनों। गरीबों देखो, मैंने बोला ए से दोनों एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, अल्फा से घूम रहा है, घूम रहा है। अब बताओ पॉइंट ए के अबाउट टाउ बराबर आई अल्फा लगा के दिखाइए, ये बोलना चाह रहा हूँ। कम ऑन ट्राई करो एक बार, क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका, क्या मुझे इसका एक्सेलरेशन आता है क्या? क्या मुझे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आता है क्या? एक्सेलरेशन, नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। सर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ मुझे काम करने क्यों बोलते हो? क्योंकि सर अगर बंदा चल भी रहा हो तो जो सूडो फोर्स आने वाला है वो कहां से पास करने वाला है? सेंटर ऑफ मास से, इसीलिए मुझे सोचना नहीं पड़ा टाउ बराबर आई अल्फा, क्या आंसर मिल गया मुझे। लेकिन अगर सवाल में ऐसे आ जाए, दोनों सवाल है एक ही, तो कैसे करोगे ये बताना चाह रहा हूं, करो कौन कितने से एक्सेलरेट कर रहे हैं निकालो। हाँ एक ही निकाल, ये तो दिख ही जाएगा भाई। तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे निकालते हैं? ACM कैसे निकालते हैं? F external by M. What is F external? 3F. 3F by M is ACM. नहीं वो तो ACM है, वो तो ACM है, मुझे A निकालना है। A पॉइंट का, A पॉइंट के अबाउट एनालिसिस करो, 20 सेकंड चुप रहो, सोचो क्या करना है। दिस इज शोइंग तुम्हारा घर पे क्या मक्कारी चल रहा है, ठीक है? करो करो करो।
समझा क्या बोल रहा हूँ मैं सर? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया तो मैंने सोचा ही नहीं कुछ भी, टाओ बराबर है अल्फा। सर यहाँ पर अगर बोले ए के अबाउट करो, अल्फा तो सेम आना चाहिए। हाँ करो 20 सेकेंड्स, थिंक फॉर योरसेल्फ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मजा आया करो। हाँ हाँ, क्या करोगे सर? बताइए बताइए क्या करूंगा सर? मैंने क्या बोला, ए पे बैठ के आपको सॉल्व करना है अभी तो। हाँ वही करना है बस सर। ए के अबाउट बैठ गए ना, क्या ए पॉइंट एक्सेलरेटेड है क्या? ऑब्वियसली सर, अगर पूरा अगर एक्सेलरेटेड है तो ए का भी कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने मान लिया ए दाएं तरफ और अल्फा से घूम रहा है, मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो। अच्छा क्या करूं सर? सर ए क्या एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है क्या? तो क्या मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? अच्छा अगर ए का एक्सेलरेशन ए है तो इस बॉडी पर कौन सा फोर्स कितना लगाओ? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना होता है सूडो फोर्स? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट कौन सा इस बार? रॉड है। सूडो फोर्स कहाँ लगता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कर लेंगे। तो सर इस पे मुझे बस एक अजीब सा फोर्स बीच से दिखाना पड़ेगा पीछे की तरफ, m इंटू ए। चेक करो यार, अगर इस बंदे का ए है तो पीछे की तरफ कितना सूडो फोर्स? एम ए। ये स्प्रिंग नहीं है, बस अजीब दिखाया मेरे को, सूडो फोर्स है वो। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या करूं? अब क्या यहाँ बैठ के मैं टाओ बराबर आई अल्फा लगा दूं? हाँ सर बोलो। ए को पूछो टॉर्क कितना है, ये बोलेगा ये मेरा एफ बी डी है। अब बताओ टॉर्क, कम ऑन टेल मी टॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ के कारण 0, ये तो यहीं से पास कर रहा है। सूडो फोर्स के कारण, हाँ क्लॉकवाइज माइनस। अब तो पूरा बोलो ना, माइनस एम ए एल बाई 2। नेक्स्ट 2f का प्लस 2f l बराबर टाओ बराबर आई अल्फा के लिख रहे हैं। अरे अब इस पॉइंट के अबाउट क्या मुझे आई पता है क्या कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। अल्फा ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1। सर इसमें ना ए और अल्फा दोनों मुझे नहीं पता, ए और अल्फा मुझे दोनों नहीं पता। अब क्या करूं? हैं तो क्या करूं? बता तो, क्या लिखूं मैं? इक्वेशन बताइए मुझे क्या लिखना है। अब तो अब सब बात हो चुका है बहुत। सर मुझे बेसिकली ए और अल्फा में एक रिलेशन चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ। ए और अल्फा में मुझे एक रिलेशन चाहिए। करो हैं सूडो क्यों है? सिंपल सिंपल रखो, जो मैंने बोला बस करो। ए में बैठा मैं, ए का ऑब्जर्वर कैसा है? एक्सेलरेटिंग है, एम ए। अब मैंने टाओ बराबर आई अल्फा लिखा, इक्वेशन मिल गया मुझे। बस एल ए और अल्फा में एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो दोनों को जोड़ दे, तब मेरे पास 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। आ रहा है? करो करो, सोचो सोचो, बहुत पढ़ना है भाई आज। अच्छा मेरे पास एक इक्वेशन है ना, क्या? एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम। क्या ए पॉइंट पर बैठ के मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ क्या? कितना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ए को पूछूंगा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मैं तो रुका हुआ हूँ, सब कोई मेरे अबाउट कर रहा है। अच्छा इसने क्या बोला? सर अल्फा इधर। अरे ए को पूछो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। टेल मी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल। सर नॉर्मल मुझे पता है इस तरफ आने वाला है, कोई काम का नहीं है मेरा।
कोई काम का नहीं है। क्यों सर? व्हाट इज एफ एक्सटर्नल? एफ एक्सटर्नल बराबर MACM होता है ना, MACM। व्हाट इज एफ एक्सटर्नल? सर 2F। F क्या तीनों एक्स डायरेक्शन में है क्या? तो एक्स डायरेक्शन वाई में आ ही नहीं सकता। अगर अभी गरीबों, अगर एफ एक्सटर्नली मेरा एक्स में है तो वाई में थोड़ी आएगा मेरा कोई इक्वेशन। तो मैंने बस एक्स में लिखा। एक्स में क्या आने वाला है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितना होता है? आर अल्फा। याद करो, अरे आर ओमेगा इज स्पीड, तो आर अल्फा इज एक्सेलरेशन। किस तरफ में? सर अल्फा इधर घूम रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसी तरफ है। तो मैं लिखा एफ एक्सटर्नल 2F प्लस F 3F बराबर M इंटू ACM। M सर इसका खुद का A है, तो मैंने लिखा A प्लस R मतलब L/2 अल्फा। अरे यार, मैंने हर पॉइंट पे बैठकर मैंने आपको किसी भी पॉइंट का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था। A प्लस R अल्फा, A प्लस R मतलब दूरी L/2। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो, कितना आ रहा है? अल्फा कितना निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। MA L/2। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, क्या निकाला मैंने? MA निकाला। MA बराबर आप लोग भी करते रहो। MA बराबर 2FL, दो फेंका तो 4F बाई L माइनस 6L, तो मतलब ML अल्फा बाई 6। MA आ गया, MA को यहाँ डाल दिया मैंने, कितना आया? 3F बराबर MA मतलब 4F बाई L माइनस ML अल्फा बाई 6 प्लस ML अल्फा बाई 2। अब क्या करूं? अच्छा यहाँ पे L एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? अच्छा L से डिवाइड भी तो किया मैंने, L से डिवाइड भी किया, ओके एक्स्ट्रा आ गया। 3F माइनस 4F मतलब माइनस F बराबर ये करो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी। कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? अभी तो हुआ क्यों नहीं कुछ, मतलब स्लो हो। अच्छा यहाँ पे किया क्या मैंने? सर सेंटर ऑफ मास अगर पूछा तो कोई डाउट ही नहीं है, टाउ बराबर आई अल्फा। अगर मैंने बोला कि सेम चीज ए पे बैठ के करो, मैंने बोला इस पॉइंट पर बैठ के करो सॉल्व, क्या बोलोगे? सर ए पॉइंट तो मेरा एक्सेलरेटेड है। सर यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? क्योंकि आप जिस पॉइंट पे बैठे हो सूडो फोर्स वहीं पास करने वाला है, तो फर्क ही नहीं पड़ता, टॉर्क वाले कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे चेक करो, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा ना सर, आपको सूडो फोर्स देना पड़ेगा। सूडो फोर्स कितना होता है सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर, कहाँ से पास करते हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास से आपको बस एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना? पीछे की तरफ MA। एंड अब बस बैठ के आप इक्वेशन सॉल्व करो। मैंने मान लिया इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है सामने की तरफ और अल्फा इस तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया? A प्लस R अल्फा। ACM मिल गया, मतलब F एक्सटर्नल बराबर MACM, ये लिख दिया मैंने। टाउ बराबर आई अल्फा लिख दिया मैंने। दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम आंसर मिलने वाला है। फाइन, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आगे बढ़ते हैं। रोलिंग, ठीक है, टाउ बराबर आई अल्फा आपको लिखना आना चाहिए। रोलिंग माने क्या होता है सर? रोलिंग माने ये होता है, इसके मतलब अगर कोई भी सर्कुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, मतलब डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सरफेस, कोई एक सरफेस से कॉन्टैक्ट में, ठीक है, एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन देम, दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं, देन इट्स कॉल्ड रोलिंग। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई भी सर्कुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, मतलब रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, व्हाटएवर, एंड अगर वो किसी सरफेस से कांटेक्ट में है एंड वो ऐसे चल रहा है
कि दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो वो रोलिंग है। सिंपल है, इतना ही है बस, इतना ही है बस। सर्कुलर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट सरफेस ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है मतलब, स्लिप नहीं करेगा मतलब नहीं, तो क्या कौन बोला फ्रिक्शन नहीं? फ्रिक्शन होना जरूरी नहीं है। हाँ, रोलिंग के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी नहीं है। ये एक मिथ है मार्केट में कि रोलिंग अगर हो रहा है तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? स्लिप नहीं करना चाहिए। कब हो जाए ऐसा? सर स्लिप नहीं करने का मतलब बस इतना बेसिक सा मतलब है कि जो डिस्क का नीचे वाला पार्ट है एंड जो सरफेस का जो पार्ट है जो कांटेक्ट में है, दोनों का स्पीड सेम हो जाए बस। अरे दोनों स्पीड सेम हो जाए बस। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? आ रहा है? यही फंडा है बस। ये पता है आप लोगों को, रोलिंग स्टोन नेवर स्टॉप्स। फिजिक्स का ही लाइन नहीं है, बट मतलब क्या है इसका? जो बंदा ग्राउंडेड है ना, अपने सरफेस से चिपका हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। रोलिंग स्टोन नेवर स्टॉप्स। जो बंदा काम भी कर रहा है और एट द सेम टाइम अपने रूट से जुड़ा हुआ है, हम्बल है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। रोलिंग स्टोन नेवर स्टॉप्स। ठीक है, ज्ञान। फॉर मेंटेनिंग रोलिंग देयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो हैज टू बी सेम। सर मैंने क्या बोला? अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, मैं बोल रहा हूं कि स्लिप नहीं कर रहे, मतलब क्या? दोनों सरफेस का स्पीड सेम होना चाहिए। अब मैंने बोला है कि रोलिंग होता जाए, मतलब स्पीड सेम रहते जाए, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हो, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हो। जितने से ये बढ़े उतने से ये बढ़े। अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं? एक पॉइंट पर जब मैं एक इंस्टेंट पे चेक कर रहा हूं, क्या बोलोगे? दोनों का स्पीड सेम हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि रोलिंग मेंटेन्ड हो, मतलब हर समय होते रहे, मतलब जितने से ये बदले उतने से ये बदले, उनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। और ये मिथ था कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी नहीं है, बिना रोलिंग का भी फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन का भी रोलिंग हो सकता है। पक्का? देखते हैं, सवाल करते हैं। सिंपल सा सवाल है। अब मैं बोल रहा हूं ये जमीन है, ग्राउंड, एंड एक डिस्क इस पर रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, रोटेट नहीं रोल कर रहा है। मुझे क्या पता है, परिभाषा क्या पता है मुझे? जब कोई चीज रोल कर रहा है मतलब सरफेस के दो जो कांटेक्ट है सर, एक डिस्क का सबसे नीचे वाला पॉइंट एंड दूसरा जमीन का पॉइंट, उनका क्या होना चाहिए? स्पीड सेम होना चाहिए। स्पीड सेम होना चाहिए। सर जमीन का स्पीड कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा, हर सवाल को ऐसे करेंगे, एक पॉइंट ऊपर मानेंगे, जस्ट ऊपर, एक पॉइंट जमीन का जस्ट नीचे, उसको बोलेंगे ए, इसके बोलेंगे बी। टेल मी व्हाट इज वी ए? वेलोसिटी ऑफ ए। क्या मुझे ए पॉइंट जो डिस्क का नीचे पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट है, क्या मुझे उसका स्पीड लिखना आता है क्या? बताओ। स्पीड, स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहां बैठ गया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर ओमेगा पीछे की तरफ। अबे आर ओमेगा पीछे की तरफ मतलब प्लस जा भी रहा है वी से, तो आंसर इज वी माइनस आर ओमेगा। वी माइनस आर ओमेगा यार, वी माइनस आर ओमेगा। चेक करो। अच्छा, बी पॉइंट जो ग्राउंड में, उसका स्पीड कितना है? अबे जमीन में करीब जीरो। अब रोलिंग के लिए चाहिए क्या? दोनों का स्पीड बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो सर, मतलब वी ए बराबर वी बी हो, मतलब वी बराबर आर ओमेगा हो। रटना मत लोग, रटते इसको, रटना बिल्कुल नहीं। क्यों बताता हूं अभी, क्यों बताता हूं। फाइन, क्या करोगे? जो दो पॉइंट कांटेक्ट में है उन लोगों को मानो, आपको ऊपर का स्पीड लिखना आता ही है, नीचे का पता ही होगा, बराबर कर देना, जो आ रहा है दैट्स योर आंसर। सिंपल है। ये करो, ये वाला। अब नीचे वाला सरफेस 3b से जा रहा है एंड डिस्क बोल रहा है कि रोल कर रहा है, क्या करोगे? फंडामेंटल क्या है सर? एक पॉइंट कहां मानोगे? लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क, एक पॉइंट जो सरफेस है वहां पे बी का। अब बताओ वी ए, हाँ सर वही है, सेम है, वी माइनस आर ओमेगा। वी बी, इस बार वी बी जा रहा है 3b से उधर, 3v। सर मैं चाहता हूं कि रोलिंग हो, मतलब दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जाए, दिस बराबर दैट, मतलब v माइनस आर ओमेगा बराबर 3v। ओमेगा कितना आया? -2v बाय आर।
सर माइनस का मतलब क्या है सर? सर मतलब मैंने जो माना था ना दिशा, उसका उल्टा होना चाहिए ऑब्वियसली। अरे देखो ना, ऐसे घूमेगा, नीचे वाला पॉइंट बहुत तेज सामने जा रहा है ना, मैं चाहता हूं कि स्लिपिंग ना हो, तो इसको उल्टा घूमना पड़ेगा। अरे एक चीज रखा हुआ है, तुम इसको ऐसे खींचोगे तो ऐसे घूमना चाहिए ना बॉडी को, यही तो बोल रहा हूं मैं। मैंने जो माना था ऐसे घूमे नहीं सर, इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, तब रोलिंग हो जाएगा। ये करो सर। अब दो सरफेस है, मैं चाहता हूं दोनों सरफेस रोलिंग हो। लिखो, पहले नीचे लिखो, पहले ऊपर लिखो, फिर करो करो जल्दी। अच्छा मुझे ही बता दो भाई, क्या करूंगा? फर्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ पे बी, एक पॉइंट यहाँ पे सी, एक पॉइंट यहाँ पे डी। वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी। ध्यान से बताना, वी ए बराबर, इस बार ऐसे घूम रहा है ना, वी प्लस आर ओमेगा, वी बी 3v में से दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो ओमेगा आ जाएगा 2v/r। चेक करो, यही जो किया था, बट माइनस में प्लस आ जाएगा इस बार। ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूं ऊपर वाला भी स्लिप ना करे, तो क्या करूंगा सर? वीसी बताइए, वीसी वीसी वी माइनस आर ओमेगा, इस बार ऐसे घूम रहा है वी, अब ऐसे घूम रहा है ना तो ऐसे घूमेगा, वी डी, डी कहां पे है? ऊपर सरफेस पे, कितना से जा रहा है वो? v1 जाएगा। सर मैं चाहता हूं कि स्लिप ना करे, दोनों बराबर होना चाहिए, v1 निकालिए। अब ओमेगा यहां से मिल गया मुझे, अरे ओमेगा यहां से मिल गया मुझे, तो vc कितना आया? माइनस वी। अरे आर ओमेगा कितना है? 2v ना, तो v माइनस 2v माइनस वी। मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो जाए, मतलब v1 बराबर माइनस वी। कहाँ दिक्कत आ रहा है भाई तुम लोगों को? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। क्या सेंस माने? माइनस मैथ्स नहीं दिया मैंने, बस दोनों का स्पीड बराबर किया। रोलिंग मतलब क्या भाई? दोनों का स्पीड बराबर हो, कर रहा हूँ जो आ रहा है लिख रहा हूँ बस। माइनस मतलब ऐसे नहीं घूमना चाहिए था, उल्टा घूमना चाहिए था, तब रोलिंग होगा यहाँ पर। तो इसीलिए सोच के मैंने ऐसे घुमाया इस बार, एन ऊपर सरफेस रख दिया। नीचे वाला तो हम लोग कर चुके थे, ओमेगा बराबर 2v/r। अब मैंने बोला इससे ऐसे घूम रहा है, ऊपर का सरफेस कितने से चले कि रोलिंग हो? तूने बोला सर दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, तो v1 बराबर v माइनस आर ओमेगा। ओमेगा पता ही है, डाल दिया -2। मतलब सर इस बंदे को पीछे जाना चाहिए v से, पता नहीं कहाँ तो बैठ गया। ये करो, अब दो डिस्क है, दोनों घूम रहे हैं, बोल रहा है कि रोलिंग हो रहा है। रोलिंग का डेफिनेशन क्या होता है सर? जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उन दोनों का क्या सेम हो जाए? स्पीड। क्या मुझे क्या करूं मैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या है सर? एक पॉइंट यहां मानो, एक पॉइंट यहां मानो, ए बी। बताओ वी ए, वेलोसिटी ए, किस तरफ? अंदर की तरफ। अबे वेलोसिटी निकालना है गरीब आदमी, अबे ऊपर नीचे। अबे स्पीड कैसे निकालते हो गरीबों? सर्कल में कोई चीज घूम रहा है, मैंने बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, कैसे निकालते हो? इधर आर ओमेगा, आर ओमेगा ऐसे निकालते हो ना स्पीड। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर उधर से? व्हाट आर यू डूइंग लाइक दैट? अबे स्पीड निकाल रहे यार। अगर तुम लोग घर जाके स्पीड वाला लेक्चर इतना टाइम स्पेंड किया, मगर तुम टाइम स्पेंड करोगे नहीं उसमें, तो कैसे होगा? इसलिए बोलता हूँ डेली करो ना, हेडेक मेरा बढ़ रहा है। क्या होगा इसका? ये नीचे जाएगा सर R1 ओमेगा, और ये R2 ओमेगा 2। मैं चाहता हूँ दोनों सेम हो जाए, मतलब R1 ओमेगा 1 बराबर R2। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। गियर का फंडा भी यही है, गियर का फंडा भी यही है। बाहर जा, बाहर जा, क्या कर रहे हैं? और खेल मत पेन से, आवाज आ रहा है। आई वॉन्ट देम टू बी इन कॉन्टैक्ट, नो मतलब कि दोनों को स्पीड सेम हो जाए। अब स्पीड लिखना ही नहीं आता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू नाउ। आगे इसमें करो, इसमें करो सर। फंडामेंटल है, 2 पॉइंट मानो। अरे जो बोल रहा हूँ कर चुप से,
पॉइंट मानना है गरीबों, उतना तुम लोग का औकात है नहीं कि तुम लोग ऐसे कर दो बस। टेल मी वी ए कितना है? आर टू ओमेगा टू ऊपर की तरफ। वी बी लिखो, वी बी। सर वी बी अब चल भी रहा है, घूम भी रहा है, क्या लिखना आता है मुझे? बोलो सर। एक तो वी ऑलरेडी है ही, और एक सर्कल से घूम रहा है ऐसा। कहाँ तो जेके पिकअप कहाँ से आ रहा है यार? जब सर्कल में घूम रहा होगा, इस पॉइंट का स्पीड तो उधर ही होगा ना यार। क्या हो रहा है यार? अब दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब v प्लस आर वन ओमेगा वन बराबर आर टू ओमेगा टू। दिस इज सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट इन एंटायर रोटेशन, तुम लोग ये नहीं कर पा रहे। अब स्पीड निकालने वाला तो बहुत पहले कर चुके हैं यार, अब मुझे एनर्जी नहीं है सब करने का फिर से। एक सवाल था इंटरेस्टिंग, पता नहीं अब तुम लोग सैट जो एग्जाम होता है ना, जो बाहर जाने के लिए लोग करते हैं, उसमें बेकार घटिया सवाल आते हैं, बहुत घटिया सवाल आते हैं। एंड वो सवाल पे लोग दे मेक वीडियोस एंड उस पर दे गेट मिलियंस ऑफ वीडियोस, मिलियंस ऑफ व्यूज। अब जो मेजॉरिटी जनता है ना, एवरेज है, तो उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक सवाल है ये सब। बट अगर आप मेरा बात सुनते हो अभी तक, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सब। आप लोग अभी तो वेलोसिटी कर नहीं पा रहे हो आप लोग। सवाल ये है, कॉइन फिक्स है यहाँ पे, फिक्स्ड एकदम, घूम नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। एक और कॉइन लिया मैंने छोटा रेडियस का, अब इसको मैं घुमा घुमा के यहीं पे लेके आना चाहता हूँ। ऐसे लेके आना चाहता हूँ कि रोलिंग होते रहे, मतलब स्लिप ना करे। तो बोल रहा है कितना चक्कर घूमेगा बताओ। तो बोल रहा करंट स्टॉक्स यार, समझो ना यार, इसको मैं घुमा के यहाँ लेके आना चाहता हूँ। अब बोल रहा है कितना बार चक्कर घुमा लेगा, कितना बार ये कॉइन चक्कर मार लेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? पूछो ना गरीबों। कॉइन है, इसको घुमा के आई वांट टू ब्रिंग इट हियर। तो बोल रहा है कितने बार मुझे घुमाना पड़ेगा इसको यहाँ पहुंचाने के लिए, ताकि स्लिपिंग ना हो। हाँ हाँ, बस वही बेसिक, वही तो है गरीबों, वही तो है बेसिक। मैं बोल रहा हूँ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा, ऐसा कुछ बनेगा ना, इसका सेंटर कैसे घूमेगा? पहले आप लोग समझ जाओ क्वेश्चन। हाँ ऐसे कुछ, इसको मैं घुमा के ऐसे लेके आ रहा हूँ ताकि वो रोल करता रहे। रोल करने का मतलब, हाँ सर, दो पार्टिकल मानेंगे सर। मैंने माना कि इसको मैं v स्पीड से लेके आ रहा हूँ, घुमा रहा हूँ v स्पीड से, एंड ओमेगा से घूम रहा है, और ऐसे घुमा रहा हूँ ना, तो चल भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा, सिंपल है। अब दो पॉइंट मानेंगे सर, एक पॉइंट रिंग पर, एक पॉइंट यहाँ पर। बताओ क्या लिखूं मैं चाहता हूँ रोलिंग हो। टेल में क्या लिखूं सर? v माइनस आर ओमेगा बराबर 0। अरे ये तो फिक्स्ड कॉइन है ना, ये थोड़ी चल रहा है कहीं पे। v माइनस आर ओमेगा बराबर 0, चेक करो ओमेगा कितना आ गया, v बाई स्मॉल आर। सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? मतलब होता क्या है? कितना एंगल कवर किया कितने समय में? अरे कितना एंगल कवर किया कितने समय में? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इसका सेंटर कितना लंबा, कितना रास्ता नापा है? इसका सेंटर ने कितना नापा है? हाँ तो कितना है बताओ? सेंटर ने कितना दूरी चला है? सरकमफ्रेंस ओके, बट रेडियस क्या है सर्कल का? आर प्लस आर। अरे यार इतना गरीब लोग तो नहीं हो सकते यार जीवन में, आई डोंट थिंक सो यार। ये लंबाई कितना है? आर प्लस आर। आर प्लस आर यार, ये क्यों नहीं दिख रहा तुम लोगों को? ये तो बहुत सिंपल है यार। सर्कल का रेडियस बताना था कितना, आर प्लस आर। सेंटर कितना चल रहा है? अरे सेंटर कितना चल रहा है यार? सेंटर कितना लंबा चला? 2 पाई आर प्लस आर। सेंटर कितना लंबाई चला? 2 पाई
आर प्लस आर, ये क्या है, सेंटर ने इतना चला, कितने समय में सर, स्पीड जो सेंटर का वी है, तो सर इतने समय में, अरे डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, इस टाइम, इतने समय में क्या हुआ, सेंटर यहां से यहां पहुंच गया। अच्छा ओके फाइन, ये मतलब क्या है सर, ये टाइम, समय है, अच्छा समय है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर ये ना n बार घूम चुका होगा, ये रिंग n बार घूम चुका होगा, तो कितना एंगल इसने कवर किया होगा सर, और एक बार घूमने में 2 पाई कवर करता है, एक बार जब घूमते हैं 2 पाई, हाँ, तो मैंने बोला सर n रिवॉल्यूशन हुआ, n रिवॉल्यूशन में इसने n इंटू 2 पाई एंगल कवर किया होगा, n इंटू 2 पाई एंगल कवर किया होगा, कितने समय में, इतने समय में, सेम ही समय है ना, यही समय है। अच्छा अगर मैं एंगल को समय से डिवाइड कर दूं, ओमेगा आना चाहिए, और ओमेगा आना चाहिए, तुमने बोला सर ओमेगा जो है, जो कि v बाय आर है, वो कितना होना चाहिए, एंगल बाय टाइम, n 2 पाई अपॉन, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, कितना आया, आर प्लस आर बाय आर, अरे v कट गया, 2 पाई कट गया, n कितना आया, आर बाय आर प्लस 1, इसलिए ये लोगों ने थ्योरम बना दिया, ये एक्चुअली एग्जाम में आया, जो क्वेश्चन बना रहे थे, जो क्वेश्चन बना रहे थे वो लोगों ने इसका आंसर दिया था आर बाय आर, जो गलत आंसर है, ऑब्वियसली गलत है, कितना आंसर आ रहा है, आर बाय आर प्लस 1, और ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा था, उसने बोला द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन एसएटी टिल नाउ, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे ने सॉल्व किया, बोला कि आपका चारा का चारा ऑप्शन ही गलत है, बट कोई उसको बोल नहीं पाया क्यों गलत है, कोई प्रूव नहीं कर पाया, क्यों 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 क्यों, इतना आसान है, इतना डिफिकल्ट है क्या, रोलिंग है बस, कुछ है ही नहीं इसमें, आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना डिफिकल्ट सवाल है ही नहीं, बट लोग, हम लोग रटने का बिजनेस हो गया, बस सब कुछ रटेंगे, सब कुछ रटेंगे, इसलिए सवाल ऐसे करते नहीं है, प्लस जो एग्जामिनर है वो भी शायद रट के पहुंचा होगा वहाँ पे, वो बना नहीं पाया अच्छे से, उसने बोला थ्योरम बना दिया, जितना आना चाहिए ना उसका +1 होना चाहिए, दैट गाय मेड लिटरली ही मेड अ थ्योरम कि सर्कुलर केस में जितना आंसर आना चाहिए था उसका +1 आता है हमेशा, थ्योरम है, जाके वर्सेटियम बोल के एक यूट्यूब चैनल है, काफी फेमस है, वहां जाके चेक करना, आज उसमें लिखना मोस्ट फेमस सैट क्वेश्चन एवर, उसमें ये आने वाला है, जाके देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे क्या क्वालिटी का पढ़ रहे हो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, गरीबों थोड़ा दे दो यार ध्यान। लास्ट क्या है, ये योयो है, स्ट्रिंग है, और योयो खुलते हुए नीचे जा रहा है, योयो खुलते हुए नीचे जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है गरीबों, बोल रहा है कि अनफर्लिंग एंड कमिंग डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये स्ट्रिंग और योयो के बीच में स्लीपिंग नहीं हो रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, उन दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, बस करना है, बस रोलिंग है, ये भी रोलिंग, क्या करते हैं रोलिंग में, 2 पॉइंट मानते, एक कहां पे हो, एक जस्ट योयो के अंदर, दूसरा रस्सी में, रस्सी में, दूसरा रस्सी में। अब बताओ, तुमने बोला सर रस्सी वाला को पूछा मैंने तुम्हारा स्पीड क्या है, क्या बोलेगा वो, क्यों, वो बोलेगा सर मेरा दूरी ना सीलिंग से कभी चेंज होगा ही नहीं, अरे एक बार जब वो खुल गया तो उसका दूरी तो सीलिंग से बदलने वाला है नहीं, मतलब उसका स्पीड 0 है, अरे चेक करो यार, चेक करो, इसने बोला मेरा स्पीड तो 0 है, मतलब इस पॉइंट का भी स्पीड 0 होना चाहिए, तो बोलो क्या कर दूं मैं, क्या आप इस पॉइंट का स्पीड लिख सकते हो क्या, टेल मी, v माइनस आर ओमेगा शुड ऑल्सो बी 0, खत्म हो गया सवाल, इतना ही था, नहीं तो डाउट इसमें कुछ, v माइनस आर ओमेगा, बस सब कुछ कल्मिनेशन है, आप जो पढ़ते आओगे वो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, फाइन, तो रोलिंग हो गया, एक लास्ट कर लो, ये सवाल है, क्या है सवाल, 2 माह से ऐसे आ रहे हैं और ये भी घूम रहा है, पुली भी घूम रहा है, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, टेल मी,
हाँ 2 पॉइंट मान लो। टेल मी कहाँ कहाँ पे? सर एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। टेल मी स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो? सर अगर ये पॉइंट का स्पीड ऊपर v2 है तो क्या इस पॉइंट का स्पीड ऊपर v2 होना चाहिए? हाँ v2 बराबर आर ओमेगा, v2 बराबर आर ओमेगा, तुमने लिखा v2 बराबर आर ओमेगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पर सेम थिंग लिखो, क्या इस पॉइंट का स्पीड नीचे v1 होना चाहिए? और अंदर का स्पीड कितना है? अंदर का स्पीड भी आर ओमेगा नीचे है सर, तो v1 बराबर आर ओमेगा। क्या दोनों सेम आ गए? तुमने बोला ऑब्वियसली स्ट्रिंग कांस्टेंट, तुमने बोला ऑब्वियसली स्ट्रिंग कांस्टेंट, अगर स्ट्रिंग का लंबाई चेंज नहीं हो रहा है सर तो सेम होना चाहिए। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो आप ये सारे सवाल भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अच्छा आपने अभी तक आइडियल पुली पढ़ा है? व्हाट इज आइडियल पुली? है आइडियल ये तो नहीं पढ़ा है मैंने यार, तू क्या बता रहा है? अब तो रटता रहेगा, क्लास 10 का जो रटा है तूने, अगर वो तो याद कर रखेगा तो कुछ नहीं होना, याद रखना। रट के आए हो तुम लोग यहाँ पे, दिमाग में दिख रहा है तुम लोगों को मेरा। व्हाट इज आइडियल पुली पढ़ा चुका हूं मैंने एलएम में। आइडियल पुली, रेडियल पुली, व्हाट इज डिफरेंस? स्मूथ, स्मूथ एंड मैंने बोला सर पुली का साइज नहीं होता आइडियल पुली में, रियल पुली में रेडियस और ये होगा, घूमेगा पुली। अरे याद है यार, वहां पे जो भी काम किया था हम लोगों ने पार्टिकल के लिए काम किया था। अब रियल पुली पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा रियल पुली? लिखो क्या लिखा। हाँ बस इतना पढ़ो। क्या बोला? इनर्शिया मतलब मास, एक बॉडी का सर मास है, पुली का मास होने वाला है अभी, मतलब रेडियस होने वाला है, एंड घूम सकता है एक्सिस के अबाउट विदाउट एनी स्लिपिंग। जो रस्सी है वो स्लिप नहीं कर रहा है पुली पर। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? रियल पुली क्या है सर? जो घूम सकता है, रेडियस है, मास है, एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द रोप एंड द पुली। सिंपल है। आइडियल पुली क्या था सर? वो घूम सकता ही नहीं, पार्टिकल है, कैसे घूमेगा? आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? और मास भी नहीं होता, देयर इज सम मास ऑफ द पुली। पक्का? अच्छा ध्यान से, सर स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना पुली के बीच में, मतलब फ्रिक्शन होना पड़ेगा। अब रस्सी घूम रहा है, मैं चाहता हूं कि स्लिपिंग ना हो, मतलब पुली भी घूम रहा है, पुली में फोर्स कौन सा है? जो रस्सी उस पर लगा रहा है, मतलब फ्रिक्शन होना पड़ेगा सर, तभी तो घूमेगा। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो रस्सी ऐसे करता रहता, घूमता ही नहीं वो पुली। ठीक है। अच्छा सर फ्रिक्शन है तो टेंशन दोनों साइड सेम नहीं होने वाले, क्यों सर? सर टेंशन इन रस्सी आपने मुझे बताया था कि सर अगर कोई फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग आ गया तब चेंज होगा बस। अरे याद करो, एक पकड़ा था मैं यार, अलोंग द स्ट्रिंग आना चाहिए। तो मैं बोलता फ्रिक्शन सर, रियल पुली में फ्रिक्शन कहाँ होता है? टेंजेंशियली, हर पॉइंट पे ऐसा तीसरे जैसा। तो सर अलोंग द रोप तो फ्रिक्शन है ही, तो टेंशन अलग अलग आएगा। याद करो यार, कर चुके हैं सर। क्या लिखा है भाई? टू रोटेट द पुली वी नीड फ्रिक्शन ऑब्वियसली, which means tension of both sides must not be same obviously। अब फिर मैंने आपको बताया था बचपन में कि सर जब भी पुली का एफबीडी बनाएंगे रस्सी को भी उसका पार्ट मानना है, टू अवॉइड एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन whenever we draw FBD of pulley we assume string to be part of the pulley। याद रहे क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि सर अगर मैं पुली का बस बनाता तो फ्रिक्शन का भी आ जाता। मुझे फ्रिक्शन से डील करना अभी तक अच्छे से नहीं आता है, मैं चाहता हूं कि अच्छे से आराम से T1 T2 करूं, काम खत्म हो जाए मेरा। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी हम लोग रियल पुली का एफबीडी बनाएंगे क्या करेंगे? स्ट्रिंग को भी उसका पार्ट मानेंगे, जितना रस्सी उस पर लपटा हुआ है सर क्या करेंगे? उसका पार्ट ऑफ द पुली मानने वाले हैं। पक्का? नेक्स्ट एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बिना सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया में कुछ अटपटा हो जाएगा, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यू कैन एक्सप्लेन एवरी गॉड डैम थिंग विदाउट एंगुलर मोमेंटम। बट इसका न्यूड क्यों आया सर? वही सिमेट्री की वजह से। अरे फोर्स का टॉर्क है तो मोमेंटम का भी कुछ होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। एंगुलर मोमेंटम कैसे करेंगे सर? वहां पे आर क्रॉस एफ करते थे, यहाँ पे आर क्रॉस एम भी करेंगे मोमेंटम, आर क्रॉस एम भी। अरे चेक करो यार, आर क्रॉस एफ इज टॉर्क, आर क्रॉस एम भी इज एंगुलर मोमेंटम। वेरी नाइस। अच्छा we define a new physical vector quantity, मतलब सर एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
मतलब जब भी मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं तो मुझे दो चीज लिखने पड़ेंगे, कितना और किधर, कितना और किधर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल, टॉर्क इज डिफाइंड ओनली फॉर अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड ओनली फॉर अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का? आर क्रॉस एफ था, यहां पे क्या आने वाला है, आर क्रॉस एम बी। एम बी क्या है, मोमेंटम, आर क्रॉस एम बी। चेक करो यार, आर दूरी पे पॉइंट डिफाइन कर दिया मैंने, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर एम वी वेक्टर आर क्रॉस एम बी करना है सर, पक्का? सर क्रॉस प्रोडक्ट करना मुझे आता है क्या? अरे सेम टॉर्क वाला यार, क्या फर्क पड़ता है आर है कि एफ है, सेम ही तो है, वेक्टर वेक्टर है, क्रॉस कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, या तो वो डब्बा बना के, या फिर सर आर का वो कंपोनेंट जो एम वी के परपेंडिकुलर है, या फिर एम वी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। अरे सब कर चुके हैं बहुत बार, ये रिपीट नहीं करने वाले। अगर बहुत सारे पार्टिकल कैसे करेंगे, सब पार्टिकल के निकालेंगे, जोड़ देंगे, सिग्मा आर आई क्रॉस एम वी आई, कर चुके हैं हम लोग बहुत बार। आगे करो, ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाइए। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है पार्टिकल, आर क्रॉस एम वी। आर क्या है सर, आर क्या है सर, आर तो ये वेक्टर है ना, चेक करो यार, आर वेक्टर। अब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करूं मैं, नहीं सर अब तो मैं काफी आसानी कर, हाँ या तो वेक्टर मिल के करो, या फिर हम लोग गरीब तो नहीं है। तुमने बोला सर एम वी इस तरफ है ना, सर मुझे ना आर का वो कंपोनेंट जो एम वी के परपेंडिकुलर दिख गया, ये लंबाई कितना है, 4, आंसर इज 12, 4 इंटू, अरे नहीं टॉर्क सेम ही तो क्या था भाई गरीबों, 10 न्यूटन लगा दो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम लोग मीटर पर सेकंड में घबरा क्यों गए? अभी एक सवाल टॉर्क में भी किया हम लोगों ने, ये सब कैसे करते थे, अबे 10 एंड तुमने बोला आर ये है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो वी के परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला लंबाई 4, आंसर इज 12 एम वी। अरे देखो यार, एंगुलर मोमेंटम इज कितना, 4 इंटू एम वी होता है ना, 12 एम। अब किस तरफ सर, आर क्रॉस एम बी, अंदर की तरफ। सेम चीज किया हम लोगों ने, अब मेरे बाबा ने करने वाला भाई, फिर से करो अब घर जाके। नंबर टू, नंबर टू नंबर 2 बताइए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बताइए। तुम बोलोगे सर अबाउट विच पॉइंट, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिपेंड अबाउट अ पॉइंट। याद करो यार, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है भाई, ये सब पे गलती मत करो, बार बार रिपीट करूंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, ध्यान से। कौन सा पॉइंट करोगे, सेंटर मास कर दो, चलो सेंटर मास बोलो, एंगुलर मोमेंटम निकालो निकालो, अब तो आना चाहिए, बट सेम थिंग लाइक टॉर्क ओनली, कम ऑन निकालो। मुझे पता है तुम गलती करने वाले, इसलिए बोल रहा हूँ, करो। हाँ, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये दूरी L/2 है, ये दूरी L/2 है, मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ सर, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, हाँ 3V/2, एक मिनट, 3V/2 अंदर, नीचे वाले का MV/2 बाहर, MV/L, MV/L किधर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, गलत। ठीक है सर, क्या लिखा ये, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है क्या, क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है क्या, ऑब्वियसली चल रहा है सर। अबे अगर दोनों का स्पीड इस तरफ है तो सेंटर ऑफ मास का भी स्पीड उधर होगा, कितना है सेंटर ऑफ स्पीड, कैसे निकालते हैं, टोटल मोमेंटम कितना है, 3mv प्लस mv 4mv, टोटल मास 2m, तो सेंटर ऑफ मास ना सर दाएं तरफ जा रहा है 2v से, 2v से। अब सेंटर ऑफ मास को ये मास किधर जाते हुए दिखेगा,
अबे 2v से जा रहा हूं मैं, सामने 3v जा रहा है, मतलब इसको दिखेगा ये पार्टिकल जा रहा है v से, इसको दिखेगा कि ये पार्टिकल पीछे जा रहा है v से। अब बताओ ना, अब आएगा आंसर तुम्हारा, टेल मी, अब आएगा, टेल मी क्या लिखो मैं, mv/L/2, mv/L/2, नीचे वाला mv/L/2 सेम दिशा में, अरे सेम दिशा में चेक करो यार, प्लस mv/L/2 कितना आया, mvl, सेम आंसर आ गया। इसीलिए मार्केट में इतना गलत फहमी है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं लोग, ग्राउंड से निकाल देते हैं, बट अलग अलग आएगा ना। अरे यही सवाल बुक में चलता आ रहा है प्राचीन काल से, तो लोग यही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस ग्राउंड में बैठ के कर दिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है भाइयों, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा अगर ऐसे बोलता मैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास, आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस सर, सेंटर ऑफ मास के जस्ट बाजू में एक पार्टिकल होगा ग्राउंड में तो स्पीड कितना है उसका, 0, तो मैं वो कर सकता जो आपने किया। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ कर एंगुलर मोमेंटम कितना है, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये करो एक बार, दोनों निकालो सर। नंबर 1 सेंटर ऑफ मास पे बैठ कर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, कमान, सेंटर ऑफ मास स्पीड कितना है, 2v, सेम सवाल है शायद, सेम सवाल है क्या, अच्छा तो अलग तरीके से करो, गेट फ्रॉम दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोअर मास पे बैठ के निकालिए। हाँ ये है, एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड जस्ट बिलो लोअर मास। हाँ अब बताइए, पहला वाला सर, लोअर मास का मतलब क्या है सर, आप लोअर मास से बैठ गए हो, जैसे मैं बैठा मैंने क्या बोला, मैं तो रुका हुआ हूं, मुझे दिख रहा है कि ये बंदा सामने जा रहा है 2v से, अरे तभी नहीं होगा, 2v जा रहा है। अच्छा अब बताओ, खुद के कारण 0, दूरी है ही नहीं, अरे r क्रॉस m भी है ना करीब, वो टॉर्क की तरह ही है भाई, 0। अच्छा यहाँ पे L 2mv अंदर तरफ, मतलब आंसर इज -2mvl, चेक करो यार। अब नेक्स्ट सवाल क्या है सर, अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड जस्ट बिलो द लोअर मास, मतलब यहीं पे है पॉइंट लेकिन ग्राउंड पे है, अब कैसे करूंगा, अब मैं कहीं नहीं बैठा हूं, अब मैं ग्राउंड पे ही हूं, क्या करूं, खुद के अबाउट 0, अरे पॉइंट इधर ही है, जस्ट बाजू में पॉइंट है, mv इंटू 0 उसका 3mvl अंदर, -3mvl अंदर। अरे यार क्या बोलना चाह रहा हूं मैं मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर बोले एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, मतलब आपको उस पॉइंट पर बैठ कर देखना है, गलती मत करना उसमें, बैठा तो सर आपको चेक करना पड़ेगा क्या उस पॉइंट का खुद का कोई स्पीड है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा स्पीड जो है वो लिख दो एंड बस निकालो आंसर। अगर मैं बोलूं नहीं सर, अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड जस्ट बिलो द पॉइंट, मतलब पॉइंट भी इधर ही है सर लेकिन ग्राउंड में है, मतलब उसका स्पीड नहीं है, अरे ग्राउंड मतलब स्पीड नहीं है उसका, अरे दो चीज रखे हुए हैं, मैंने बोला इसके जस्ट नीचे का पॉइंट के अबाउट निकालो, ये पॉइंट तो जमीन में है ना, आपको ये चीज नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द फ्रेम फॉर दिस थिंग बिकॉज इट इज ऑन द ग्राउंड ओनली जस्ट बिलो दिस मास, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ये निकालो अबाउट अपर मास एंड ये वाला जो भी है, हाँ निकालो जल्दी निकालो, आंसर आना चाहिए। अरे MVL कैसे आएगा, मैं ऊपर बैठ गया ना, अरे इसका मतलब क्या है, अरे गरीबों, कितने कितने मंद बुद्धि हो गरीबों, तुम यहाँ बैठ गए तुम लोग, तो इस बंदे को ये कितने चलते दिखेगा,
पीछे की तरफ 2v से, पीछे की तरफ दिखेगा 2v चलते हुए। अब बोलो खुद के अबाउट, खुद 0, ये वाला 2mv इस तरफ है तो L इंटू 2mv अंदर की तरफ माइनस 2mvl, ये वाला। अब क्या करूं इसमें सर? कुछ मत करो, आप उधर ही बैठे हो लेकिन ग्राउंड से देख रहे हो, तो सर खुद के अबाउट 0, ये वाला mv बाहर की तरफ, mvl बाहर की तरफ। अरे चेक करो यार, आप समझ में आया क्या? तो आंसर अलग अलग आ रहा है ना हर जगह। हाँ इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। अब हम लोग गरीब नहीं है, धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। एक थ्योरम है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज LCM प्लस R क्रॉस MVCM। प्रूफ नहीं कराऊंगा, कराऊं क्या? वही प्रूफ है सेम वाला। अरे काइनेटिक एनर्जी प्रूफ याद है आप लोगों को? के बराबर KECM प्लस हाफ MVCM स्क्वायर, वही सेम प्रूफ है इसका। बॉडी मानो R R R DM 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 जोड़ो, सेम आने वाला है। या फिर एक वो था कि टॉर्क वाला थ्योरम कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल कम, तब सेम प्रूफ है इसका। तो खुद कर लेना, मैंने करा। बस ये आपको रटना है, एनी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस R क्रॉस MVCM, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस R क्रॉस MVCM। अरे लाइक काइनेटिक एनर्जी अबाउट एनी फ्रेम इज काइनेटिक सेंटर मास से बैठ के प्लस हाफ MVCM स्क्वायर। कर लेंगे, रटना है रटना है। अभी एप्लीकेशन करना सिखाता हूं मैं। नेक्स्ट, कहीं याद है क्या ये सब? सेम लाइक टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस? सर टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस। अरे याद है गरीबों, सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस। अरे सुनाई में बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है तो दो कौड़ी का। अबे दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा यार, वही है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। तुम लोग गरीब में घुस चुके हो कि मैं गरीबी हूं, नहीं हो गरीब हो यार, बाहर निकलो थोड़ा सा। हाँ ये प्रूफ करते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैंने इतना बहुत बोल दिया, मतलब सुन लो थोड़ा सा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रिजिड बॉडी अंडर रोटेशन कैसे होता है, क्या होता है, फाइन, ठीक है? ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी है एंड DM कोई जनरल पार्टिकल है। DM कोई, अच्छा कहां पे, कहां पे? बॉडी के अंदर, बट किधर हो सकता है? क्या प्लेन में है क्या? नहीं सर। अबे अगर मैं बोल दिया 3D है, जनरल है, तो कुछ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। अगर ये एक्सिस है सर, ये बॉडी यहाँ भी तो हो सकता है। अरे बॉडी पूरा है, ये तो मेरी लिमिटेशन है ना कि आई कैन नॉट ड्रॉ 3D ऑब्जेक्ट। अरे बोर्ड में हाउ कैन आई मेक अ 3D ऑब्जेक्ट? DM कहाँ पे है? आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी हो सकता है, लेकिन बॉडी में हो। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा R क्या है सर? एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर वेक्टर। X क्या है सर? इस पॉइंट का लंबाई। अरे पक्का हर पॉइंट का X और R अलग होने वाला है। मैंने बोलता ये निकालो तो कैसे करोगे? यहां से X ऊपर गए, R इधर आए, DM मिल गया। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ओके अब मैंने बोला सर इस पॉइंट के अबाउट, एनी जनरल पॉइंट के अबाउट सर आप एंगुलर मोमेंटम निकालिए। कैसे निकालोगे? डेफिनेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम का? अरे क्या ये अलग अलग पार्टिकल से बना है? हाँ सर। तो क्या करूं मैं? अलग अलग पार्टिकल निकालो, जोड़ दो, R क्रॉस MVCM जोड़ दो बस। इस पार्टिकल का R कौन सा है? ये है क्या? ये चाहिए ना मुझे। अरे R कौन सा होता है? ओरिजिन से R गया क्रॉस MVCM, चेक करो, चेक करो ध्यान से। सर ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी घूम रहा है ओमेगा से। ध्यान से, ध्यान से। एक्सिस से R दूरी पे है, R दूरी पे है और ओमेगा से घूम रहा है। स्पीड कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल? R ओमेगा किधर है? किधर है? अभी मैंने बोला गरीबों कि ये बोर्ड पे नहीं है, अंदर इधर कैसे आया? आ रहा है समझ में गरीबों क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बॉडी है यार, यहां पे है, एक्सिस ये है, तो ऐसे भी तो हो सकता है।
अंदर क्यों बोल रहे हो? ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग 2D हो चुका है अभी। 3D में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या आपको वेलोसिटी लिखना आता है? सर्कुलर मोशन में कैसे लिखते हैं? ओमेगा क्रॉस आर, एक बार लिखाया था मैंने, याद करो। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा किधर है? ऊपर है। ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे करते हैं ना? अरे ऐसे करते हैं यार, याद करो। ओमेगा की तरफ हाथ, आर की तरफ घुमाया, ऐसे करते हैं। अच्छा, तो मैंने बोला इसका स्पीड कितना आया सर? इसका स्पीड आया v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, इंटू नहीं भाई, क्रॉस है, वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल बताइए कितना आया। डेफिनेशन क्या है? आर क्रॉस एम वी। ओके सर, आर है ना ये, तो क्या मैं आर को एक्स प्लस आर लिख दूं क्या? दिक्कत है? रूट ओवर क्यों बे? अरे वेक्टर रूल, ए प्लस बी बराबर सी, एक्स प्लस आर वेक्टर। ये क्या है? आर क्रॉस एम वी। इसका वेलोसिटी कितना है? ये जो लिखा है मैंने अभी, ओमेगा क्रॉस आर। अगर मैं सारे पार्टिकल के जोड़ दूं मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। अगर मैंने सारे पार्टिकल के जोड़ दिया आंसर मिल जाना चाहिए, चेक करो। अच्छा, थोड़ी सी मैथ्स आएगी, ठीक है। अब मैंने अलग अलग कर दिया इसको, मैंने बस क्या लिखा मैंने, एक्स क्रॉस डीएम ओमेगा क्रॉस आर प्लस आर क्रॉस डीएम ओमेगा क्रॉस आर। चेक करो, चेक करो। अगर आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आता मैं करा देता। ए क्रॉस बी क्रॉस ही फॉर्मूला होता है एक, क्लास 12 में पढ़ाएंगे हम लोग। अभी ऐसे कर लो, देखिए कर लो, फिजिकली कर लो। सर व्हाट इज ओमेगा क्रॉस आर? दिशा क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी दिशा। अरे चेक करो। अच्छा, आर क्रॉस वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है ना, आर क्रॉस किया मैंने, अरे आर क्रॉस वेलोसिटी, दिशा क्या आया? ऊपर मैंने ओमेगा। अभी गरीब को नहीं दिख रहा है क्या? वेलोसिटी अंदर है, अंदर है, अंदर मान लो, चलो अंदर है वेलोसिटी। आर क्रॉस वेलोसिटी करना है ना मुझे। क्या करते हैं? आर की तरफ हाथ घुमाते हैं, हाथ रखते हैं, फिर वेलोसिटी की तरफ उंगलियां मोड़ते हैं। किधर आया? ऊपर। सर क्या हर पॉइंट का ऊपर आने वाला है क्या? ऑब्वियसली, कोई पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो भाई। वेलोसिटी किधर है? ओमेगा क्रॉस आर। आर कौन सा है? ये आर है। कैसे हो गया? आर ऊपर। सर ये ना हर पार्टिकल के लिए दिशा क्या आने वाला है? ओमेगा। अरे चेक करो यार। सर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो आपको ना परपेंडिकुलर चीजें चाहिए होती है मल्टीप्लाई करने के लिए। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपको दो चीज ऐसे चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, याद करो। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइन। सर क्या आर इधर है, क्या वेलोसिटी जो आएगा वो आर के परपेंडिकुलर आने वाला है क्या? ऑब्वियसली, मतलब ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या ये लिख दूं क्या मैं इसको? प्लस, बस मल्टीप्लाई करना है, मतलब आर स्क्वायर डीएम ओमेगा वेक्टर। चेक करो, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया। आर आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा डीएम। दिशा क्या है? ओमेगा कैप, अलोंग ओमेगा, ओमेगा कैप। ओमेगा कैप इंटू ओमेगा क्या होता है? ओमेगा वेक्टर। आर स्क्वायर डीएम ओमेगा। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। पहला वाला बाकी है, बस ये भी कर लो, देखो। अच्छा, वेलोसिटी है ना ये, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। एक्स किधर है? ये है। कैसे करते हैं? एक्स वेलोसिटी किधर आया? किधर आया? क्या बोलूं इसको मैं? माइनस आर। अरे चेक करो, एक्स आर इस तरफ है, तो मैंने बोला एक्स क्रॉस वी करने से इस तरफ आ रहा है, मतलब माइनस आर आ रहा है। चेक करो, क्या लिखो इसको? मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्या? हाँ सर, एक्स इधर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर का कैसे लिखते हैं हम लोग? बस मल्टीप्लाई कर दो सर। एक्स आर ओमेगा डीएम, दिशा माइनस आर कैप, इंटीग्रेशन। चेक करो क्या बोल रहा हूं मैं। फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आई एम सेइंग दिस। सर क्या ओमेगा कांस्टेंट है? अबे पूरा बॉडी एक ओमेगा से घूम रहा है, हर पार्टिकल का अबाउट ओमेगा सेम होता है। ओमेगा बाहर निकाला, व्हाट इज आर स्क्वायर डीएम? आई।
आ रहा है समझ में कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्स आर ओमेगा डी एम माइनस आर कैप इंटीग्रल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा वेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा वेक्टर। पक्का? अच्छा सर ओमेगा क्या एक्सिस के अलोंग है क्या? अरे चेक करो। नेक्स्ट सर आर कैप क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या? चेक करो। तुमने बोला सर एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट मैं दो चीजों का सम लिख सकता हूं। नंबर वन जो एक्सिस के अलोंग है एंड नंबर टू जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका कोई नाम अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ऊपर जाके है। हमारे यहाँ पे सिलेबस यहाँ तक खत्म हो जाता है। क्या कहाँ खत्म हो जाता है? यहाँ खत्म हो जाता है। इसका भी यूज है, बाद में पढ़ेंगे, मतलब आई होपफुली आप पढ़ोगे आईआईटी जाके या फिर कहीं जाके। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, अबाउट कोई पॉइंट है एक्सिस का, उसको आप दो भागों में तोड़ सकते हो। नंबर वन जो एक्सिस के अलोंग है आई ओमेगा, नंबर टू जो परपेंडिकुलर है। हमारा क्या बोल रहा हूं मैं, ये पूरा प्रूफ मैंने इसी लिख किया। तो L about any point on axis is what? L along the axis and L perpendicular to axis। मैंने अभी दिखाया आपको L along the axis कितना है? I ओमेगा। क्या आपको लीनियर मोमेंटम याद है? M इंटू वी, M की जगह I, V की जगह ओमेगा। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन सर टोटल मोमेंटम ना कुछ जुड़ के आ रहा है, टोटल में कुछ गंदा सा आ गया। आना कितना चाहिए था? इतना आना चाहिए था आइडियली। तो बोलते बना देते हैं, तो लोगों ने बोला बना देते हैं। अब हम लोग वही एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, हम लोग वही एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिसके अबाउट ये जीरो आ रहा हो। लोगों ने बोला कि मुझे सुंदर चीजें पसंद है, तो वहां पे एमवी था, यहाँ पे आई ओमेगा होना चाहिए। तो लोगों ने बोला ऐसा एक्सिस चुनो जिसके परपेंडिकुलर कोई एंगल मोमेंटम आए ही ना, तो ये जीरो हो जाएगा, तो बस L बराबर आई ओमेगा आ जाएगा। अरे सुंदर हो जाएगा ना जीवन मेरा। तो फिर उसने बोला वैसा एक्सिस को नाम देंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? एस्थेटिक्स के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स हम लोगों ने ये सब किया। क्या क्यों किया सर? एंगुलर मोमेंटम मैंने किस जनरल पॉइंट के ऊपर निकाला, दो कंपोनेंट आए एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर। अलोंग एक्सिस का सर बहुत बढ़िया सुंदर फॉर्मूला था आई ओमेगा, खुश हो गया। लेकिन एक गंदा सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, मैं चाहता हूं कि वो जीरो हो जाए। तो मैंने बोला ऐसा एक्सिस मानते हैं जिसके अबाउट ये टर्म जीरो आ जाए, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस फॉर विच कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी जीरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा हमारे सिलेबस में ज्यादा कुछ हाई फाई स्टफ नहीं है। अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, अगर सिमेट्रिक है तो उसका जो सिमेट्रिक एक्सिस है ना, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल स्फीयर का एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। पक्का? कोन का, कोन का सर कोन ऐसा है ना, बेस के सेंटर को उसका जो एक्सिस है वही उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? रिंग का, रिंग का सेंटर से पास करने वाला, या फिर कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है, सिमेट्रिक होने वाला है। अब सिमेट्रिक तो होगा। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? सर सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ एनी बॉडी ऑफ अ सिमेट्रिक बॉडी इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। स्फीयर का दिख गया आप लोगों को? हॉलो स्फीयर दिख गया? डिस्क आई होप दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। कर लेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, ओके। तो क्या याद रखना है? ये सब पूरा कहानी भूल जाओ चलेगा। अगर एक्सिस है फिक्स्ड, अगर आपको कहीं एक्सिस दिख जाए एंड दे आर आस्किंग यू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एक्सिस, क्या आंसर है? आई ओमेगा, आई ओमेगा। ठीक है, अगर बोले इस पॉइंट के अबाउट निकाल के दिखाओ, क्या करोगे? LCM प्लस R क्रॉस MBCM, जो पढ़ाया मैंने अभी। अगर किसी पॉइंट के बाद पूछे तो LCM क्रॉस MBCM, एक्सिस पूछे तो आई ओमेगा। नहीं सर परपेंडिकुलर आता है कंपोनेंट, हमारे में नहीं आता है। 99.99999% सवालों में नहीं आने वाला है। आएगा देखा जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा। फाइन। पहला सवाल एक्सिस के अबाउट पूछ दिया साले ने, क्या करूं मैं? फॉर्मूला क्या है सर? एक्सिस का फर्स्ट एक्सिस अगर आया तो
आई ओमेगा, पॉइंट आया तो एलसीएम क्रॉस प्लस आरसीएम क्रॉस एमबीसीएम कर लेंगे। अच्छा एक्सिस पूछा है ना, टेल मी फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा आता है क्या? हाँ आई आता है क्या? आई कितना है? एम एल स्क्वायर बाई, तुम्हें बोला आंसर इज एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। खत्म सवाल, आई ओमेगा पक्का। नेक्स्ट सेम सवाल, लेकिन बोले इस पॉइंट की अबाउट बताओ, क्या करना पड़ेगा इसमें मुझे? हाँ सर बोलो, एल अबाउट दिस पॉइंट इज एल सी एम प्लस आर क्रॉस एम वी सी एम। सर एलसीएम क्या है? अगर ये सेम एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता, और एलसीएम क्या है? जो सेम एक्सिस अगर सेंटर मास से पास करता तो उसका आंसर क्या होता? आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 2 एल इंटू ओमेगा। आई होप दिख रहा हो, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसीएम, मतलब आर क्रॉस एमबीसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आर क्या है? सेंटर ऑफ मास का दूरी, किस पॉइंट से? ए से। तुमने बोला सर सेंटर ऑफ मास का ये वेक्टर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वीसीएम किधर है? वीसीएम किधर है? अंदर की तरफ। हाँ बोलो, अंदर की तरफ कितना? आर बताओ। एल बाई 2 ओमेगा, एल बाई 2 ओमेगा अंदर की तरफ। अरे चेक करो यार, क्या आप क्रॉस कर लोगे? क्या क्रॉस कर लोगे? आर क्रॉस एम वी, दिशा क्या आने वाला है? परपेंडिकुलर। अरे ऐसे कर लो, चलो गरीबों की तरह। आर लिखो। क्या आप आर को एक्स और वाई में लिख सकते हो क्या? ये मेरा ओरिजिन है, ये मैंने एक्स माना, और ये वाई है। टेल मी सेंटर ऑफ मास का आर कैसे लिखूं? अरे आर तो पता है ना मुझे, ये दूरी एल बाई 2 है, एल बाई 2 एक्स कैप। अरे आर वेक्टर बराबर एल बाई 2 आई कैप प्लस ए जे कैप। अरे चेक करो यार, चेक करो। वीसीएम कैसे लिखो? वीसीएम वेक्टर फॉर्म में, इतना पता है मुझे, एल ओमेगा बाई 2 किधर है? माइनस जेड कैप, माइनस की कैप। चेक करो यार, क्या आप ये दोनों क्रॉस कर सकते हो क्या? करो क्रॉस, कर सकते क्या? ऑफ कोर्स तो नहीं पता मुझे। हाँ आर क्रॉस एम बी सी एम है, तो यहाँ पे मैंने m मल्टीप्लाई किया, m मल्टीप्लाई किया। नाउ टेल मी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस लगा हुआ है तो जे आने वाला। टेल मी एल बाई 2 इंटू दिस, मतलब आया एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 4, दिशा जे कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एम ए एल ओमेगा बाई 2 आई कैप। क्या आपने क्रॉस कर दिया? बस जोड़ना है, अब तो जोड़ लेंगे क्या? जोड़ो, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 4 जे कैप माइनस एम ए एल ओमेगा बाई 2 आई कैप। सर ओमेगा वेक्टर का दिशा क्या है? अरे जे कैप, अरे जे कैप, तो क्या मैं ओमेगा वेक्टर को ओमेगा जे कैप लिख सकता हूं क्या? ऑब्वियसली। क्या जे जोड़ दूं? कितना आया? 3 1 4, मतलब एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 3 जे कैप माइनस एम ए एल ओमेगा बाई 2 आई कैप इज माई आंसर। और आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता इससे कुछ हाई आने वाला है। अगर ये आप जान लिए सब कुछ कर लोगे आप। क्या बोला मैंने? पॉइंट है तो एलसीएम प्लस आर क्रॉस एमबीसीएम। एलसीएम मतलब जो एक्सिस है उसको सेंटर ऑफ मास से पास करा दो, आंसर इज आई ओमेगा, प्लस आर क्रॉस एमबीसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है सर, उसका आप ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लो, आर क्रॉस एमबीसीएम करो, आंसर मिल जाएगा। क्रॉस करना आपको अच्छे से आ ही गया है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर जाके कुछ नहीं होने वाला भाइयों, पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ए क्या वर्ड पूछा है? ए क्या एक पॉइंट है क्या? तो क्या लगाना पड़ेगा इसमें?
फॉर्मूला बता जल्दी होती है। एलसीएम एमवीसीएम, बताइए कैसे करूं फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम मतलब, अरे एलसीएम मतलब क्या सर? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, जैसे घूम रहा है सर। क्या इसका एक्सिस ये है क्या? अरे एक्सिस ये है क्या? ऐसे घूम रहा है ना, एक्सिस ये है। आंसर इज एम आर स्क्वायर बाई 2 आई ओमेगा होता है, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। चेक करो। दिशा दिशा सर, जो ओमेगा दिशा होता है ना वही होता है दिशा। अरे आई ओमेगा याद करो यार, ओमेगा वेक्टर। ओमेगा कैसे घूम रहा है सर? ऐसे घूम रहा है, मतलब दिशा इस अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। चेक करो यार, क्या बचा है? बस आर क्रॉस एमबीसीएम, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। क्या आर मतलब सेंटर मास का वेक्टर? इस पॉइंट को मैंने सेंटर मास से जोड़ा, आर वेक्टर। सर सेंटर मास का वेलोसिटी वी है क्या? वी तो है सर। तो मुझे क्या करना है? मुझे बस यहाँ पर एम वी वेक्टर है, उसको मुझे बस क्रॉस करना है। क्या मुझे दो वेक्टर का क्रॉस करना आसान वाला तरीका आता है क्या? हाँ सर, आप एक वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है वो ले लो। अरे चेक करो यार, क्या ये लंबाई आर है क्या? आंसर इज एम वी आर, अंदर की तरफ। पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। अरे दिख गया आप लोगों को? प्लस एम वी आर अंदर की तरफ। सिंपल है, सिंपल। क्रॉस करना तो बहुत बार धीरे धीरे करिए आप लोगों ने, अब तेज से करो बस। मुझे दो वेक्टर क्रॉस चाहिए, ऐसे देख लो यार। ये फोर्स है, ये पॉइंट है, टॉर्क निकालना। कैसे नहीं टॉर्क? जो परपेंडिकुलर दूरी वो निकालना है ना। ये लंबाई तो है सर आर, तो फोर्स एम वी इंटू आर अंदर की तरफ। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, एक कॉनिकल पेंडुलम है, उसको एक पॉइंट से मैंने टांगा है एंड ये घूम रहा है। ठीक है। अब पूछेगा सर, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या करोगे? एक्सिस के अबाउट आई ओमेगा, अच्छा। एक्सिस के अबाउट आई, पार्टिकल है बस, ओनली पार्टिकल। पार्टिकल का आपको याद है क्या? आर क्या होता है? कहां से डिस्टेंस? एक्सिस से दूरी सर। एक्सिस से दूरी कौन सा? अगर मैं बोलूं कि ये लंबाई एल है और ये एंगल थीटा है, टेल मी एल कॉस थीटा इज दूरी ऑन द एक्सिस। दिख रहा है आप लोगों को? ये दूरी है ना एल कॉस थीटा एक्सिस से। अच्छा, नाउ टेल मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द एक्सिस। एम आर स्क्वायर होता है ना, तो एम आर स्क्वायर। चेक करो, ये क्या है? आई। ओमेगा क्या है सर? कैसे घूम रहा है ये? हाँ, तो कितना आएगा ओमेगा? अगर मैं बोलूं इसका स्पीड v है, अगर मैं बोलूं इसका स्पीड v है, तो सर्कुलर मोशन में क्या आपको ओमेगा निकालना आता है क्या? v बाई आर, नाउ टेल मी। तुमने बोला क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, मैंने बोला यही आर है, ये लंबाई ही आर है। हाँ, एंड तुमने ओ वेरी नाइस, तुमने बोला आर तो मुझे पता है ऑलरेडी सर, एल कॉस थीटा। अरे बहुत बढ़िया, तुम लोग तो गरीब तो नहीं हो। गुड गुड गुड। हाँ, क्या बोला? v बाई एल कॉस थीटा। दिशा दिशा हाँ, ये वाला दिशा, एक्सिस वाला दिशा। अरे ओमेगा तो ऐसे है ना, एक्सिस वाला। अलोंग एक्सिस दिख रहा हूँ, अलोंग एक्सिस। कर लेंगे? ओके। अब मैं बोलूं इस पॉइंट के अबाउट निकाल के बता साले, क्या करोगे? हाँ बोल, क्या करूं? हाँ, एल अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कैसे करूं? एलसीएम प्लस हाँ आर क्रॉस एमबीसीएम। बताओ कैसे करें? एलसीएम प्लस आर क्रॉस एमबी। जल्दी, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल ही है ना? हाँ लास्ट सवाल है, करो करो जल्दी, खुद करना ही तो।
अरे जल्दी करो यार, बेकार सवाल है, जल्दी करो। अरे एमबीएल कॉस थीटा, सर क्या एक पार्टिकल का एक पॉइंट से मैंने निकालना आपको सिखाया क्या? हाँ सर, एंगुलर मोमेंटम तो एक पार्टिकल का ही डिफाइन होता है, क्या होता है? आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी। इस पार्टिकल से आर कौन सा है? ये एम बी मतलब सर वेलोसिटी अभी इस समय बाहर आ रहा है, तुमने हाथ घुमाया, आर क्रॉस एम बी किधर आया? इस तरफ। अरे क्या एल और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्या? कितना आंसर आया इसका? एम वी एल उस तरफ कर लेंगे, इस तरफ। अबे कॉस एम में लिख देना यार, क्या है तुम्हें सर? आई सी एम प्लस आर क्रॉस एम बी सी एम। अबे इस पार्टिकल का सेंटर मास कहाँ पे है? उधर ही है। क्या पार्टिकल का आई होता है क्या उसी एक्सिस के अबाउट? नहीं सर, पार्टिकल तो रोटेट कर ही नहीं सकता, आई सी एम उसका जीरो है, तो सिर्फ आर क्रॉस एम बी सी एम करना है, तो वही तो डेफिनेशन है, ये बताना चाह रहा हूँ गरीबों। आर क्रॉस एम बी सी एम, दिशा लिखना अपने आप, परपेंडिकुलर, एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना आ गया है। अभी तक हम लोग सिर्फ मैथ ही खेल रहे हैं। अभी तक जब सवाल करेंगे ना फिजिक्स का, स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर आई होप, उसमें आई हैव टू, जब सवाल स्टार्ट होगा मैं बोलूंगा अच्छा अब इसका आई निकालेंगे, आई निकालना आना चाहिए, इसीलिए किया मैंने जितना जितना किया हम लोगों ने। मैं बोलूंगा इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो लिखना तो आना चाहिए कम से कम। इसीलिए अभी तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने, डे 1 से लेकर अभी तक, सिर्फ हम लोग तैयार हो रहे हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। स्टार्ट हुआ अभी तक, क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ अभी तक? क्वेश्चन रॉड घूम रहा है, रॉड तो घूम रहा था, सर्कुलर मोशन में भी था, सर्कुलेशन मोशन में भी था ना आप लोगों का। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना आ गया। नंबर 2, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट आ गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एंड एक्सिस, हाँ सर, एलसीएम प्लस आर प्लस एमबीसीएम आई ओमेगा। ओके, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस आ गया। नेक्स्ट, ये भी आ गया सर, वो तो बढ़िया सवाल थे इसमें काफी। नेक्स्ट, रोलिंग की इक्वेशन लिखना आ गया। और मजे की बात ये है कि इसी सब चीज़ों में कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, वेलोसिटी निकालो, रोलिंग इक्वेशन लिखो, टॉर्क निकालो, फलना लिखो, ये लिखो, वो 60% सवाल यही आने वाले हैं। 60% सवाल एग्जाम में यही है बस। जो एक्चुअल सवाल है फिजिक्स का वो 40% है बस, 40% ओनली। फाइन। तो नेक्स्ट क्लास के पहले आई वांट यू टू जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दैट, ताकि जब सवाल करूँ तो अटकू ना, नहीं तो फिर वही करना पड़ेगा, टॉर्क निकालना सीखो, फलना बनना। मैं बोल टॉर्क निकालो, फट आंसर आना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मतलब सवाल ही अगर कर नहीं पाऊँ मैं, टॉर्क निकाल, आज वो आया था डाउट क्लास में, एक सवाल करने में कोलिजन भी आया उसमें, वो एनर्जी भी आया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आ गया, सब कुछ आ गया उधर, काइनेमेटिक्स भी आ गया। अगर उसको बोलते रहा मैं, अरे काइनेमेटिक्स सॉल्व करो, कोलिजन करो, फट से आंसर आना चाहिए, तब बड़ा सवाल अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? तो रोटेशन में इसलिए लोगों की लंका जली हुई है, क्यों पता है? कि लोग ये सब नहीं करते हैं अच्छे से, डायरेक्टली अरे के ई बराबर के सी एम प्लस हाफ एम सी एम, कैसे आया निकालना आता है इन लोगों को। तो अभी तक जितना क्या 50 पेज और वहाँ पे कितना था 70, तो 120 पेज बस तैयारी हो रहा है रोटेशन के लिए। अगर आपको इतना आता है तो हम लोग तैयार हैं रोटेशन पढ़ने के लिए फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगर मेरा मन करे तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा सा। डी वन प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग अगेन। ओके, तो और कुछ सवाल लेंगे हम लोग, ये सारा सवाल करने का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। फाइन, ओके, प्लीज घर जाइए, स्पेंड सम टाइम, क्योंकि रोटेशन चैप्टर ऐसा है ना, बहुत आसान है, बट जस्ट बिकॉज लोग प्रैक्टिस करते नहीं है मुश्किल जाता है। फाइन, जाइए भाइयों, इतना ही आज।